हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से क्लास कर रहे होंगे। हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम लोग केमिस्ट्री में छोटा सा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे हैं। दो क्लासें हो चुकी हैं। आज हम लोग जो है उसके आगे का कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उसमें और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और उसी को हम लोग आज करते हैं। ठीक है, चलो। तो हम लोग जो है कल हम लोग ने देखा था कि जो हमारे जैसे कार्बन है, ठीक है, जो कार्बन है तो कार्बन को हम लोग ने देखा था कि जैसे C1 होता है, C2, C3, C4, C5, C6, ठीक है, जो बॉन्डिंग होती है, ऐसे C10 तक हम लोग ने देखा था। उसको हम लोग ने देखा था C1 जैसे इसको मिथ बोलते हैं, इथ बोलते हैं। C3 को तुम्हारा प्रोपेन बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। C4 को ब्यूट बोलते हैं, C5 को पेंट बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं, हेप्टा बोलते हैं, है ना, ऑक्टा बोलते हैं, नोना बोलते हैं और टेका बोलते हैं। इसी प्रकार से फिर आगे हम लोग मीथेन के बारे में स्टार्ट किया था और मीथेन में बहुत अच्छे से किया था कि मीथेन में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे के सारे आपको वहीं से मिल जाएंगे। जैसे मीथेन में हमने बताया कि मीथेन, मार्स जो प्लैनेट है, मंगल जो ग्रह है, उसके अंदर मीथेन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मार्स गैस भी कहा जाता है। मार्स माने कीचड़, एक होता है कीचड़ वाला मार्स, MARSH, ठीक है, मार्स कीचड़ में भी ये पाया जाता है। बायोगैस गोबर गैस में पाया जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी होता है और ग्लोबल वार्मिंग में भी होती है। कौन सी? मीथेन गैस, ठीक है। और पैडी गैस भी इसको कहा जाता है और इसके अलावा इसको फील्ड गैस भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। फिर उसके बाद में हम लोग ने ग्रीन हाउस गैस के बारे में बहुत अच्छे से समझा था कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। उसके बाद में फिर ग्लोबल वार्मिंग देखा और उसके बाद में फिर हम लोग ने भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी देखा जाता है कि मीथेन का इस्तेमाल, MIC जो गैस थी, मीथाइल आइसोसाइनेट जो है गैस थी, इसी का लीकेज हुआ था और ये बहुत ज़बरदस्त त्रासदी हुई थी। वो आपका हम लोग कल चर्चा करे थे। क्लियर है। अब हम लोग जो है उसके बाद में भी कुछ चीज़ें होती। अब हम लोग जो है इसके आगे कल हम लोग ने, अच्छा एक बात और समझ लो कि कल हम लोग ने एक बात पढ़ा कि मीथेन के बाद में फिर ईथीन पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था? ईथीन पढ़ा था, है ना। मीथेन के बाद में ईथीन पढ़ा था। ईथीन कह लो या इसी को हम लोग इथिलीन कह लो, इथिलीन भी कह लो, ठीक है, इथिलीन भी कह लो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? C2H4, ठीक है, C2H4। ये हम लोग ये भी पढ़ लिए थे, लेकिन इसी से हम लोग लिंक करेंगे, इसी वजह से थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जरा देख रहे हैं, ठीक है। देखो ईथीन, देखो क्या लिखा है, ईथीन या थीन, है ना। थीन क्या है? हम लोग जब पॉलीमर्स पढ़े थे तो पॉलीमर्स में हम लोग ने देखा था क्या, पॉलीमर्स या बहुलक बोलते हैं ना। तो बहुलक जो है क्या है, बहुलक कैसे बनते हैं? जब बहुत सारे एकलक मिल जाते हैं तो बहुलक बन जाते हैं। जब बहुत सारे पॉलीमर्स जो कैसे बनते हैं, जब उसमें छोटे छोटे यूनिट्स मिल जाते हैं तो क्या बनता है? पॉलीमर्स बनते हैं, ठीक है। चलो, मोनोमर्स जब मिल जाते हैं तो जैसे थीन लिखा है ना, ईथीन या थीन कह सकते हो। तो थीन मतलब क्या कि ये पॉलीथीन बनाने में मदद करता है। पॉलीथीन मतलब पॉलीथीन जो बनती है वो किससे बनेगी? पॉलीथीन किससे बनती है? ईथीन से बनती है, ठीक है। दूसरी बात, ईथीन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो इथीन बड़ा फेमस रहता है, वो होता है ये नेचुरल, ठीक है। ये क्या है? ये एक नेचुरल क्या होता है? ये तुम्हारा पहली बात तो ये क्या है? ये प्लांट हार्मोन है, ऐसे समझो, ये प्लांट हार्मोन है, प्लांट हार्मोन होता है। और ये क्या होता है? एक नेचुरल फ्रूट राइपनिंग का काम करता है, फ्रूट राइपनिंग का काम ये करता है। फ्रूट राइपनिंग माने क्या होता है? फ्रूट राइपनिंग माने जो फलों को पकाने के लिए नेचुरल तरीके से जो पेड़ में लगा हुआ है, वो जो फल पकता है अपने आप से, वो किसकी वजह से? यही इथिलीन की वजह से पकता है, नेचुरल तरीके से, ठीक है। दूसरी बात, इसको हम लोग पेट्रोल गैस भी कहते हैं। पेट्रोल गैस भी हम लोग ने कल देखा था, पेट्रोल गैस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर ये इसको हम लोग ऑटो कैटलिस्ट भी कहते हैं। इसको हम लोग ऑटो कैटलिटिक भी बोलते हैं। ऑटो कैटलिटिक के बारे में भी हम लोग ने बहुत अच्छे से कल याद किया था क्या
कि जो ऑटो मीन्स स्वयं, ठीक है, खुद से, और कैटलिटिक मतलब क्या, अपना काम करे। और इसका मुख्य काम क्या है, फ्रूट राइपनिंग का काम है। तो ये क्या करता है, मैंने कल आपको बताया था नेचर से रिलेशन में, नेचर से आपको कंपेयर करवाया था, और मैंने बताया था क्या कि जो ये जो नेचर है, ठीक है, ईश्वर ने प्रकृति इतनी बढ़िया बनाई है कि नेचर जो है, नेचर क्या करता है कि जैसे ही देखो फ्रूट्स में ये पाया जाता है, फ्रूट्स को पका देगा, कच्चे को क्या कर देगा, पका देगा। लेकिन क्या है, जैसे ही पक जाएगा तो वो फल क्या होता है, जैसे मैंगो है, ठीक है, मैंगो जैसे ही पक जाएगा वो नीचे टपक जाएगा, क्लियर है। लेकिन क्या होता, अगर वो टपका नहीं तो क्या होगा कि वो खुद से ये लिबरेट करेगा, क्या, इस यही वाला ये इथिलीन जो है इसी को लिबरेट करेगा, और लिबरेट करेगा तो जो उसके आसपास के जो फल हैं उनको, अगर कच्चे हैं तब तो ठीक है, तब तो उनको पकाने में मदद करेगा, लेकिन अगर वो पक गए हैं तो वो खुद भी सड़ेगा और अगले को भी सड़वाएगा। समझ में आए? इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आपने देखा होगा कि अगर बहुत सारे फल रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे, चाहे एप्पल हो चाहे मैंगो हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंगो ही है ना, एक मैंगो अगर उसमें रख दो तुम, कौन सा खराब मैंगो रख दो, वो क्या करेगा, वो सबको खराब करेगा। समझ में आए क्यों खराब करेगा? क्योंकि यही एसिटिलीन जो है ये लिबरेट होती रहती है कंटिन्यूस, जिसकी वजह से वो क्या होगा, सब में एसिटिलीन ऐड कर देगा। क्लियर है? समझ में आए? ठीक, आज हम लोग इसके आगे हम लोग क्लास करते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या है इसके आगे। ठीक है, चलो इसके आगे क्या क्या होता है। ठीक है, नेचुरल तो ये हो गया एसिटिलीन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल तरीके से क्या पाया जाता है जिसकी वजह से हम लोग आर्टिफिशियली तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, तो वो होता है एसिटिलीन। ठीक है, वो क्या होता है, एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है होता है क्या, फॉर्मूला C2H2। ठीक है, C2H2 ये क्या होता है, ये एक फ्रूट राइपनिंग का ये भी काम करेगा, फ्रूट राइपनिंग का काम करेगा, लेकिन क्या है, आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से ये काम करता है फ्रूट राइपनिंग का। क्लियर है? फ्रूट राइपनिंग का काम करेगा। दूसरा ये, इसको हम लोग कार्बाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बाइड बोलते हैं, है ना, और या इसको हम लोग कैल्शियम कार्बाइड भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, और एसिटिलीन हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये वेल्डिंग में भी इस्तेमाल कर जाता है, वेल्डिंग, समझ रहे हो, ये वेल्डिंग गैस की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। जब इसमें ऑक्सीजन से जब ये रिएक्ट करेगा, जब ये ऑक्सीजन जो होगा O2 से जब ये रिएक्ट करेगा, O2 प्लस एसिटिलीन जो है, O2 प्लस एसिटिलीन जब ये रिएक्ट करेगा तो बनाता है तुम्हारा ऑक्सी एसिटिलीन। ऑक्सी एसिटिलीन, समझ में है? तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये आर्टिफिशियल तरीके से फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एज अ वेल्डिंग गैस का इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। और हम लोग इसको जो है क्या बोलेंगे, कार्बाइड या कैल्शियम कार्बाइड भी। आपने देखा होगा कार्बाइड, बहुत लोग कहते हैं, जैसे आम का एग्जांपल मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंट में चल रहा है, आपको और समझ में आएगा। अभी देखा होगा आपने, ठीक है, क्या होगा कि आम जो है जब कच्चे होंगे, ठीक है, आम जब कच्चे होंगे बहुत लोग क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं उसको, पकाते नहीं, वहाँ पर पेड़ में ही नहीं पकाते, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग तोड़ लेते हैं। ठीक है, वो तोड़ेंगे और तोड़ के लेके उसको क्या कर देंगे, रख देंगे, उसी के बीच में क्या होगा, यही कार्बाइड रखते हैं, ठीक है, ताकि वो पक जाए। लेकिन क्या होता है, ये कार्बाइड जो है, ये कैल्शियम कार्बाइड की बात करें, ये क्या करता है, ये हमारे लीवर को डैमेज करने का काम भी करता है। ठीक है, इसी वजह से इसका इस्तेमाल जो है थोड़ा कम जो है इस्तेमाल करना चाहिए, जो नेचुरल प्रोसेस है उसी तरीके से हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इसी वजह से आज के बहुत सारी बीमारियां जो है उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का खाना पाना जो है वो क्या हो गया है, बहुत ख़राब हो गया। ठीक है, हर चीज़ में तो मिलावट है। ठीक है, कहीं इंजेक्शन लगा रहे हैं तो कहीं कुछ लगा रहे हैं। ठीक है, चल आगे हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग दो चीज़ें देखते हैं, जैसे एक होती है CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं।
और कार्बन मोनोऑक्साइड देखते हैं। ठीक है, ये भी, इसके भी क्वेश्चन आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको तो शायद बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अब बताना तो पड़ेगा ही। ठीक है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। देखो एक ऐसी गैस जो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है, सबको मालूम है जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, देखो इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से बायो में पढ़ाया है, वही चीज़ थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। क्या होता है जब हम लोग रिस्पायर करते हैं, ठीक है, रिस्पायर माने जब हम लोग सांस लेते हैं, तो होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना, और भी बहुत सारी ट्रेसेस अमाउंट में बहुत सारी गैसेस है। होता क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऐसा तो है नहीं है कि हमारे नाक में कहीं फिल्टर लगा हुआ है ना, कि ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हमने क्या किया, हमने सारी की सारी गैसेस को इनहेल करते हैं। क्लियर है, हम सारी गैसेस इनहेल किए, लेकिन होता क्या है कि जब हमको ज़रूरत क्या है, हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जब हमने बताया, जब रिस्पिरेशन में पढ़ाया था, तो ये लंग्स में जब बताया था कि आखिरी का जो पार्ट होता है ब्रोंकियोलस, ठीक है, एल्वेलाई जो होता है, एल्वेलाई क्या करेगा, एल्वेलाई वहाँ पर खून आएगा और खून क्या करेगा, ऑक्सीजन वहाँ से ले लेगा। समझ में आया, सिर्फ ऑक्सीजन ले लेगा। तो क्या होगा, ऑक्सीजन ले लेगा और बाकी की जो भी गैसेस हैं उसको क्या करेगा, वापस कर देगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ हम ऑक्सीजन ही ले रहे हैं। ऑक्सीजन हम लोग काम में लेते हैं, तो इनहेल हम लोग सब सारी गैसेस ले रहे हैं, इनहेल हम सब करते हैं हम लोग, मतलब सांस तो हम लोग सारी गैसेस ले रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, हमको चाहिए क्या, ऑक्सीजन, तो हम लोग ऑक्सीजन को ले लेंगे, उसके हम सारी गैसेस वापस कर देंगे। मतलब क्या है, कह सकते हैं क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन जो भी गैसेस हैं वो हम लोग जैसे लेते हैं वो वापस कर देते हैं। समझ में आया। ठीक है, दूसरी बात, तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि इसको हम अभी कार्बन मोनोऑक्साइड में भी समझाएंगे। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने क्या होगा, सबसे पहला काम तो क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, कि रिस्पिरेशन में, श्वसन में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, कहाँ इस्तेमाल होगा, पहला तो रिस्पिरेशन में। ठीक है, रिस्पिरेशन में, या हम लोग कह सकते हैं श्वसन में। ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है। दूसरी बात की बात करें कि पेड़ों में बड़ा इस्तेमाल होता है। पेड़ में एक प्रोसेस होता है, सबको मालूम है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस माने पेड़ों का खाना बनाने का तरीका होता है, उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पेड़ क्या करते हैं, सूरज से रोशनी लेंगे, अंदर उनके क्लोरोफिल होगा और तुम्हारे ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जो है इनका करके, और ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटो, ठीक है, सिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और कहाँ इस्तेमाल होगा इसका, जैसे फूड को फ्लफी बनाने में। ठीक है, फ्लफी माने क्या होता है, आपने देखा होता है, जैसे केक होता है ना, केक होता है, ये ब्रेड होता है, या है ना, बनाती है, तो उसको क्या होता है, फ्लफी बना देता है ना। फ्लफी माने फुला देता है, उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, है ना। केक लो, पहले आपने देखा होगा, केक को ऐसे नॉर्मल पेस्ट बना के उसका बैटर वैटर बना के उसको सांचे में डाल के उसमें ओवन में रख देंगे। ठीक है, ओवन में रखने के बाद में जब ये उसको निकालेंगे तो देखो कैसा फूला हो जाए, उसी को फ्लफी को कहते हैं। ठीक है, तो खाने को फ्लफी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे, और इसका कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, आग बुझाने के लिए आपने देखा होगा लाल लाल का डिब्बा, एक वो सिलेंडर रखा होता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर के इस रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और हम लोग कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हमारी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है ना, जितनी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं उसमें खूब इस्तेमाल होता है। सॉफ्ट ड्रिंक माने जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, है ना, और कोल्ड ड्रिंक कह सकते हैं हम लोग, कोल्ड ड्रिंक्स, जितनी कोल्ड वाली ड्रिंक्स आती हैं उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये ड्राई आइस में इस्तेमाल होता है। ये किस में इस्तेमाल होता है, ड्राई आइस में। ठीक, ड्राई आइस क्या होता है, कुछ ऐसी आइस नहीं होती, वो पानी वाली आइस नहीं होती है जो नॉर्मल आइस देखते हो,
वो क्या होता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड को इतना कूल कर देते हैं, इतना कूल कर देते हैं, कितना, लगभग -78 डिग्री सेल्सियस, लगभग कितना, -78 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। ठीक है, और वो क्या होती है, बिल्कुल शुष्क हो जाती है। ठीक, तो ड्राई आइस किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, और इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड का ड्राई आइस बनाने में। और ड्राई आइस हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई आइस का इस्तेमाल हम लोग रेफ्रिजरेंट, एज अ रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करते हैं। क्या करेंगे, एज रेफ्रिजरेंट। ठीक है, रेफ्रिजरेंट माने होता है कूलिंग पर्पस के लिए। ठीक है, ठंडा रखने के लिए हम लोग इस्तेमाल, तो ठंडा रखने के लिए कहाँ, जैसे एसी हो गया है, जैसे फ्रिज हो गया, तो इनमें इस्तेमाल किया सकते। रेफ्रिजरेंट में कहाँ इस्तेमाल करेंगे, इसमें, जैसे एसी है ना, फ्रिज हो गया, इसमें इस्तेमाल करते हैं। पहले क्या होता था, पहले ये एसी फ्रिज में ये इस्तेमाल नहीं होती थी, पहले क्या होता था, सीएफसी इस्तेमाल होती थी। क्या होती थी, सीएफसी, है ना, सीएफसी में आगे भी पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, पहले सीएफसी इस्तेमाल होती थी। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में इतना ही है। अच्छा, इसके अलावा आप कह सकते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट, जो कल हम लोग ने पढ़ाया था, ग्रीन हाउस गैस भी इसको कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, क्योंकि ग्रीन हाउस में ये मुख्य गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कल मैंने बहुत अच्छे से इसको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का रोल सबसे ज़्यादा होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी इसका इस्तेमाल होता है। क्लियर है, ठीक है, चलो इसको लिख लो। अब हम लोग चलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में, ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब मोनोऑक्साइड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड माने CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड माने क्या, CO। ठीक, CO माने सर्किल ऑफिसर नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है भाई, सिंपल सी बात है। कार्बन डाइऑक्साइड थी, CO2 थी, यहाँ पर CO खाली रह गया, वो ऑक्सीजन कितनी एक ही रह गई, माने ऑक्सीजन की कमी हो गई। समझ रहे हो, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो क्या बन गई, CO बन गई। ठीक, अब आप देखो, मैं अभी आपको एक रिस्पिरेशन वाला प्रोसेस बता रहा था, तभी मैं कह रहा था अच्छे से समझना। देखो, ये गैस जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस बहुत टॉक्सिक होती है। ठीक है, बहुत टॉक्सिक हो, टॉक्सिक माने जहरीली गैस होती है। ठीक है, और ख़तरनाक गैस होती है। कैसे उत्पन्न होगी, ये चीज़ मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी यार फिर देख लो। ये गैस कभी मैं इसी वजह से मैं कई बार बताया हूँ, कभी भी जैसे ठंड में ज़्यादातर क्या करते हैं लोग, अंगीठी जला लेंगे, हीटर जला लेंगे, है ना, हीटर जला लेंगे, अंगीठी जला लेंगे, बंद कमरा कर लेंगे और बड़ी आराम से कहेंगे भैया कमरा गर्म हो रहा है, और डाल के कंबल रजाई सो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो जाते हैं क्या, कि उसमें क्या होता है, कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, कमरे में क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो क्या होगा, अब आप देखो होता क्या है, जैसे आपने अंगीठी जलाया, कोयला है। ठीक है, कोयला है, ठीक, कोयला है, तो कोयले में क्या है, कार्बन है। ठीक है, कोयले में क्या है, कार्बन है ना, कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है। तो अब हम दो कंडीशन बता रहे हैं। ठीक है, दो कंडीशन बता रहे हैं, तो कार्बन क्या हुआ, पहले दो कंडीशन बता रहे हैं। ठीक है, अभी दरवाजा खुला हुआ है। ठीक है, दरवाजा खुला हुआ है। अब आपने क्या किया, अंगीठी लाए या हीटर को जलाए, तो क्या हुआ, जैसे अंगीठी लाए फॉर एग्जांपल, ठीक, अंगीठी लाए तो अंगीठी इसमें क्या होगा, कोयला होगा, कोयला में क्या होता है, कार्बन। कार्बन को क्या हुआ, ऑक्सीजन मिली, क्या मिला, ऑक्सीजन मिली, O2 मिली। ठीक, तो क्या बना दिया इसने, ऑक्सीजन मिलके ये जल गया, बन गया CO2, बन गया क्या, CO2 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। CO2 तो भाई हम ले ही रहे, है ना, CO2 ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये है कि CO2 अगर हम ले रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, हमारे उसमें जाएगी प्रोसेस में, और जाने के बाद में वो बाहर भी आ जाती है। क्लियर है, हम पहले बता चुके हैं। तो क्या होगा कि CO2 जाएगी, CO2 बन जाएगी, और CO2 जाएगी, कोई बात नहीं, बाहर आ जाएगी, क्योंकि CO2 जो होती है ये हमारे खून से नहीं मिलती। ये क्या होता है, इसके अंदर मिलन की शक्ति नहीं होती। ये क्या होता है, जैसे जाएगी और बाहर आ जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मगर हुआ क्या, अब आपने दरवाज़ा बंद कर दिया। ठीक, अब आपने दरवाज़ा बंद कर दिया तो वो वाला कंडीशन देखो, तो क्या जलाया, कोयला जलाया, तो इसके अंदर कार्बन है। अब क्या हुआ
कि जैसे जब आपने ऑक्सीजन, उसमें क्या हुआ, जब कार्बन जलेगा, ऑक्सीजन चूंकि कि भाई लिमिटेड है, तो दरवाज़ा तो आपने बंद कर दिया, तो दरवाज़ा बंद करने के कारण क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी मतलब कितना बची ऑक्सीजन, ओ खाली एक अमाउंट बचा, कम हो जाएगा, ठीक। और कम होने की वजह से क्या होगा, CO बन गया। क्या बन गया, CO माने कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये गैस भैया है क्या, जहरीली, ठीक। ये गैस है जहरीली। और जहरीली क्या है, ये गैस क्या होती है, बहुत जल्दी सॉल्युबल, मतलब हमारे खून में ये बहुत जल्दी मिल जाती है। समझ में आए, ये क्या करती है, बहुत जल्दी मिल जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत हाईली सॉल्युबल है, कह सकते हैं हम लोग इसको हाईली सॉल्युबल इन HB माने हीमोग्लोबिन, ठीक है, इन हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी मिल जाती है। तो क्या हुआ, अब जैसे ही CO पैदा हुई, वहाँ पर जैसे कोयला जला, CO पैदा हुई तो आपने सांस लिया, जाके किस में मिल गई, आपके ब्लड में मिल गई। और जब ब्लड में मिलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा, सबसे ये आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके ऑर्गन में ऑक्सीजन की कमी होगी और CO मिल जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे आपके ऑर्गन जो होंगे वो काम करना बंद होंगे, ठीक है। आपके मान लो लंग्स काम करना बंद कर दिए, आपका हार्ट मान लो काम करना बंद कर दिया, ऐसे करके आप, ये भी हो सकता है कि आप बेहोश हो जाओ, ये भी हो सकता है कि आप मर जाओ। समझ में आए, इसी वजह से ये बहुत खतरनाक होती है, ये टॉक्सिक होती है। इसी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड को, इसको टॉक्सिक गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टॉक्सिक गैस भी कहा जाता है। और इसको हम लोग साइलेंट किलर गैस भी कहा जाता है, ठीक है, साइलेंट किलर गैस भी कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया, साइलेंट किलर गैस भी कहा जाता है, बहुत खतरनाक ये है, ठीक है। और कहाँ से ये कहाँ से निकलेगी, जैसे अभी जो बताया अंगीठी से निकलेगी, ठीक है, अंगीठी से निकलेगी, हीटर से निकलेगी, ठीक है, हीटर से निकलेगी, है ना, अंगीठी से निकलेगी, ठीक। और कहाँ से निकलेगी, जैसे और निकलेगी तुम्हारी गाड़ियों में, डीजल वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, डीजल कार नहीं, मतलब कोई भी व्हीकल हो, डीजल व्हीकल, ठीक है, डीजल व्हीकल से भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ठीक है। इसी वजह से ये जो है डीजल व्हीकल में कभी जो है, जब भी चलाओ तो डीजल व्हीकल के जो है, कभी भी जाम में फंस जाओ, ठीक है, जाम में फंस जाओ तो तुरंत इसको जो है बंद कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड लिबरेट होगी। या तो फिर बंद नहीं कर रहे हो तो शीशे खोल दो, ठीक है, शीशे खोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल क्या है, ठीक है। अच्छा, इथेनॉल और मिथेनॉल एक साथ में पढ़ते हैं, इथेनॉल और मिथेनॉल, ठीक, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं और दोनों का लिंक है, ठीक है। देखो, इसको सब लोग जानते होंगे इथेनॉल और मिथेनॉल के बारे में, ठीक है, कि ये शराब में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और ये शराब ही होती है एक प्रकार से, ठीक है। इथेनॉल जो होती है ये क्या होती है, ये इथेनॉल जो होती है ये पीने लायक शराब होती है, जो हम लोग पीते हैं, हम लोग नहीं पीते, मैं नहीं भैया पीता ये सब चीज़ें, ठीक है। इथेनॉल और मिथेनॉल, और ये वाली जो है पीने योग्य शराब नहीं होती है, जिसको हम लोग आम भाषा में कच्ची शराब कहते हैं। मिथेनॉल क्या होती है, आम भाषा में इसको हम लोग कच्ची शराब कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, ड्रिंकिंग एल्कोहल, ठीक है। और ये होती है क्या, कच्ची वाली, कच्ची शराब, ठीक है, कच्ची शराब, ठीक। ये वाली ड्रिंकिंग वाली होती है, ड्रिंकिंग मतलब पीने ना लगना, ठीक है,
बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये ना समझना कि वहाँ पीने लगो पतला आजी से, ठीक है, ड्रिंकिंग वाली। दूसरी बात क्या होती है, इसका इस्तेमाल और भी बहुत सारी जगह में होता है, ठीक है, शराब में ही नहीं, इसके अलावा भी इसका इस्तेमाल बहुत होता है। जैसे जितनी भी, पहली बात तो हाँ ड्रिंकिंग में ही समझ लो, ठीक है, अल्कोहल के रूप में जितनी भी मान लो शराब होती है, जैसे रम हो गया, है ना, रम हो गया, विस्की हो गई, विस्की हो गई, है ना, रम हो गया, विस्की हो गई, वाइन हो गई, इनमें इस्तेमाल की जाती है। क्लियर है। दूसरी बात, जितनी भी मतलब सौंदर्य वाली चीज़ें हैं आजकल, सौंदर्य जो टीवी में ऐड आप देख रहे हो, जैसे साबुन हो गया, है ना, शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, सोप हो गया, सोप, सोप, है ना, शैम्पू, शैम्पू, है ना, कंडीशनर, कंडीशनर हो गया, इनमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, उसका मेडिकल साइंस में भी इसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, होम्योपैथिक में, ठीक है, होम्योपैथिक में, होम्योपैथिक लिक्विड, होम्योपैथिक जो लिक्विड होता है ना, जो लिक्विड होता है होम्योपैथिक, आपने कभी दवाई देखी होगी, वो गोली गोली जो होती है वाइट वाइट कलर की, गोल गोल, ठीक है, उसको एक लिक्विड में डालते हैं, दैट इज कॉल्ड, वो क्या होता है, इथेनॉल, ठीक है, होम्योपैथिक उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और हम लोग इसको जर्मीसाइड किस तरह भी इस्तेमाल करते हैं, जर्मीसाइड मतलब कीटनाशक, ठीक है, कीटनाशक। जो ये तुम्हारा जैसे ये है तुम्हारा कोविड आया, तो कोविड के बाद में सब सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने लगे। सैनिटाइज़र कोविड के चक्कर में क्या हुआ है, बहुत लोग कुछ अच्छी आदतें सीखे हैं, ठीक है। सैनिटाइज़र पहले क्या होता था, पहले किसी इंसान से कह दो कि जैसे हाथ गंदे हो गए हैं, तो लो सैनिटाइज़र को डाल लो और उसको ऐसे हाथ धो लो, आप साफ़ हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले इंसान को नहीं समझ में आता था, ठीक है। आदमी लिए आ रहा है, मतलब कोई सब्जी लेके आया या कोई सामान लेके आया, बाहर से सामान लेके आया, भाई जाहिर सी बात है उसके अंदर डर्ट है, उसके अंदर जर्म्स होंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, उसको हमेशा धो के हर चीज़ से खाना चाहिए। पहले नहीं खाता था क्योंकि पहले समझ में नहीं आता। अब जब कोविड आ गया, कोविड के बाद में आज भी लोग, जानते हो, लोग लाते हैं सब्जी, है जो पैकेट वाले दूध लाते हैं, वो बढ़िया आके उसको अच्छे से धोएंगे, है ना, धोएंगे, सब्जियां धोएंगे, तब जाके उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये अच्छी आदतें हो गई। पहले समझा रहे थे तो कोई नहीं समझता था, है ना, लेकिन अब जो है नेचर ने, प्रकृति ने अपने तरीके से उसको समझा दिया। क्लियर है ना। तो वही चीज़ है। तो एज अ जैसे जर्मीसाइड मतलब क्या होता है, जर्मीसाइड मतलब जर्म्स लग गए, तो जर्म्स को हटाने के लिए उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर लोग देखो, आप पेशेंट से देखने के बाद में, ठीक है, पेशेंट देखते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे वो लेते हैं लिक्विड को और उसको साफ कर लेते हैं। तो क्या होता है, इथेनॉल होता है, समझ में, वो इथेनॉल से इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। चलो अब आओ उसमें जो ये मिथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल क्या है, मिथेनॉल ये कच्ची शराब है, ठीक है, ये क्या है, कच्ची शराब है, और इसको ये कच्ची शराब है और ये होती है टॉक्सिक माने जहरीली, ठीक है, जहरीली। आपका बहुत बार आपने टीवी में, न्यूज़ में पढ़ा होगा कि क्या होता है, कच्ची शराब पी के जो है लोग, इतने लोग मर गए, है ना, या न्यूज़ पढ़ते होगे कि यहाँ पर कच्ची शराब जो है पाई गई, है ना, इतनी कच्ची शराब की जो है भट्टियाँ पाई गई, जो उसको पुलिस प्रशासन ने उसको ध्वस्त कर दिया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ पढ़ती है, क्योंकि ये क्या होती है, ये ख़राब होती है और ये आपकी जान ले सकती है, क्योंकि ये जहरीली, टॉक्सिक होती है, ठीक है। चलो, इसको हम लोग वुड स्पिरिट भी कहते हैं, इसको हम लोग वुड स्पिरिट भी कहते हैं, वुड स्पिरिट, लकड़ी वाला, ठीक है, लकड़ी वाला स्पिरिट भी बोलते हैं, ठीक, वुड स्पिरिट, ठीक। अच्छा, क्यों, देखो ये क्या है, ये इतनी खतरनाक होती है, लिखा है ना टॉक्सिक, इतनी खतरनाक होती है कि अगर आपने पी लिया तो आपको मार सकती है, ठीक है, आपको जान ले सकती है आपकी, ठीक है, और क्या कर सकती है, और आपके जो है अंधा भी कर सकती है, परमानेंट,
परमानेंट जो है आपको अंधा कर सकती है। कैसे कर सकती है? आपको मैंने जब आई पढ़ाया था, जब उसमें बायो में जब आई पढ़ाया था आँखों के बारे में, मैंने बताया था उसमें 2 सेल होते हैं, ठीक है। तो रॉड सेल जो होते हैं, रॉड सेल होते हैं, वो वाली क्लास आप देख लेना, मैं पूरा नहीं समझाऊंगा। जो रॉड सेल होती हैं ये क्या करती हैं, रॉड मतलब होता है कि दिन और रात, मतलब रात को जो है ब्लैक एंड वाइट को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो उसी को क्या किया, डैमेज कर देता है, समझ रहे हो, ये डैमेज कर देता है। तो आप जब डैमेज हो जाएगा तो आप देख नहीं पाओगे। क्लियर है? रॉड सेल को डैमेज कर देते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया तुम्हारा इथेनॉल और मिथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल और मिथेनॉल। चलो आगे देखते हैं, ठीक, आगे देखते हैं। जैसे एक होता है एसीटोन, ठीक है, एसीटोन हो गया। एसीटोन में जो है, एसीटोन इसका फॉर्मूला क्या है एसीटोन का, CH3 कार्बन CH3, और ये जो जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, ठीक। एसीटोन कुछ नहीं, ये क्या है, आम भाषा में इसको हम लोग थिनर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थिनर, है ना। थिनर आप देखा होगा कि जो पेड़, जब आप घर में पेंट कराते हो तो पेंट कराते समय जो है पेंट जब काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है तो उसको पतला करने के लिए, ठीक है, पतला करने के लिए आप एक उसमें लिक्विड मिलाते हो, थिनर मिलाते हो ना, उसी को कहते हो थिनर ले आओ भैया, है ना। तो थिनर मिलाते हो तो वो क्या है, एसीटोन है, ठीक। लड़कियां बहुत इस्तेमाल करती हैं नेल पेंट को हटाने के लिए, और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, नेल पेंट भी इसको कहते हैं, नेल पेंट रिमूवर, है ना, रिमूवल, ठीक है, रिमूवल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, नेल पेंट को रिमूव करने के लिए, ठीक। और थिनर कह सकते हैं, है ना, पेंट में इसको ऐड किया जाता है, पेंट में ऐड किया जाता है, क्या करने के लिए, पतला करने के लिए, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है, ये जानते हो, ये जो थिनर होता है, आपने देखा होगा कुछ लोगों को पेंट की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, समझ रहे हो, पेंट की स्मेल, क्योंकि पेंट की स्मेल क्या होता है, कुछ नहीं, ये जो थिनर होता है, एसीटोन होता है, इसी की स्मेल होती है। और ये जो है, अगर आपने इसको ज़्यादा सूंघ लिया, आपको नशा भी चढ़ सकता है, ठीक है। तो बहुत लोग इसको जो है, इसको नशे के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, नशे के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, नशा करते हैं इसका, ठीक, एसीटोन का, ठीक है। बहुत लोग जो है इसका ज़्यादा लोगे तो नशा चढ़ जाएगा, ये समझ लो, ज़्यादा अगर आपने सूंघ लिया तो नशा चढ़ जाएगा, ठीक है, ये एसीटोन हो गया, ठीक। एक बचता है तुम्हारा CFC, एक बचता है क्या, CFC बोले तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ठीक है, CFC बोलो तो क्या, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ठीक है। मैंने अभी बताया था CFC जो है एज अ रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होती थी, क्या होते थे, रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होती थी। रेफ्रिजरेंट माने कूलिंग, फॉर कूलिंग, कहाँ AC और फ्रिज में इस्तेमाल होती थी, ठीक है। अब इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। अब क्या होता है, अब इस्तेमाल नहीं की जाती है, इसको हम लोग ना फ्रीऑन भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑल्सो नोन फ्रीऑन, ठीक है, फ्रीऑन। अब हम लोग इसका इस्तेमाल CFC नहीं करते हैं, क्योंकि CFC बैन क्यों करी गई, ये कूलिंग तो बहुत बढ़िया करती थी, लेकिन क्या हुआ कि CFC जो है जब ये लिबरेट होती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि ओजोन लेयर में डिप्लीशन हुआ, क्या हुआ, ओजोन लेयर में डिप्लीशन हुआ। ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से क्या हुआ, बड़ी मतलब चर्चा हुई कि भाई क्या कारण है जिसकी वजह से ये ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। तो भैया देखा गया कि इसमें सबसे मेजर रोल प्ले कर रही है, वो क्या है, वो CFC कर रही है। इसी वजह से CFC को जो है हटा दिया गया, ठीक। CFC हटाने के बाद में अब इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अभी हम लोग ने जो ड्राई आइस के बारे में जो बात करें,
कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है मिनिमम टेम्परेचर पर लाओ, ठीक है, -78 पर, तो क्या बन जाएगी, ड्राई आइस। ठीक है, अब हम लोग ड्राई आइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ड्राई आइस, ठीक है, ड्राई आइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ड्राई आइस से कूलिंग कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, और सब लोग से रिक्वेस्ट है, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और सब लोग शेयर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।